मैं बाहर लोगों से बातचीत कर रहा था तो कई लोग ये कहने लगे कि 10 साल हुड्डा मुख्यमंत्री रह लिया, नया मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो आप आपका पर व्यक्तिगत क्या, एक कांग्रेस नेता के नाते क्या ऐसा होना चाहिए? मैंने वर्षों आपकी माता जी सम्माननीय श्रीमती कृष्णा पूनिया जी को फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय देखा। आप पिछले काफी लंबे समय से फतेहाबाद के गांव गांव जा रहे हैं, शहर के मोहल्लों में जा रहे हैं। कांग्रेस को तो आप मजबूत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप कांग्रेस की नीतियों का बखान करते हैं, सारी चीजें करते हैं। व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि क्या आप फतेहाबाद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्य प्रणाली पर 1 मिनट में टिप्पणी करें। आपसे प्रश्न है फतेहाबाद को लेके। वर्षों से आप फतेहाबाद को जानते हैं। फतेहाबाद के विधायक, भाजपा विधायक चौधरी दुलाराम कांग्रेस से अचानक भाजपा में गए, भाजपा की टिकट झपट ली और विधायक है। 4 साल में आपने फतेहाबाद विधानसभा सारा घूम लिया है, कई बार घूम लिया होगा। चौधरी दुलाराम का 4 साल का कार्यकाल क्या विकास की परिपाटी को निभा रहा है? विकास नमस्कार, मैं हूं सुनील सुदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 7 अक्टूबर 2023 का दिन है। आज संडे दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स के संपादक सुनील सुदेवा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विनीत पूनिया से आमने सामने बातचीत की। एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू बन गया। डॉक्टर विनीत पूनिया से पूछा गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आज तक का सबसे विफल मुख्यमंत्री, और भी बहुत कुछ कहा। फतेहाबाद के विधायक चौधरी दुलाराम के बारे में भी डॉक्टर विनीत पूनिया से पूछा गया, तो डॉक्टर विनीत पूनिया ने चौधरी दुलाराम के प्रति भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए। पूरा इंटरव्यू 25 मिनट का है, इसे देखकर आपको अच्छा लगेगा। आगे आप देखिए डॉक्टर विनीत पूनिया से आमने सामने हुई बातचीत का एक शानदार वीडियो। एक अनुरोध आपसे, फेसबुक पेज हरियाणा जनादेश टाइम्स को जो आपने आशीर्वाद स्नेह दे रखा है उसे बनाए रखिए, यह हमें बहुत उत्साहित करता है। हमें सोशल मीडिया पर पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका अपार समर्थन चाहिए। हम जन समस्याओं को उठाएंगे, डॉक्टर विनीत पूनिया जैसे सक्रिय राजनेताओं से बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे। फेसबुक पेज पर हरियाणा जनादेश टाइम्स को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। फिलहाल आप सुनील सुदेवा द्वारा डॉक्टर विनीत पूनिया से की गई बातचीत का एक शानदार वीडियो देखिए। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। नमस्कार, मैं हूं सुनील सुदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। फतेहाबाद जिले में लोकप्रियता की बुलंदी पर हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी की टीम आज एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती, फतेहाबाद के लिए एक गौरव का विषय भी कहा जा सकता है, राजनीतिक तौर पर एक गौरव का विषय है कि पहली बार कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बना तो वो फतेहाबाद से है। मैं जिक्र कर रहा हूं डॉक्टर विनीत पूनिया का। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा सहित आला कांग्रेस नेताओं के बहुत करीबी हैं। सबसे बड़ी बात, फतेहाबाद के मूल निवासी हैं, फतेहाबाद के बच्चे बच्चे को जानते हैं, फतेहाबाद की गली गली को जानते हैं। आज हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी की टीम
डॉक्टर विनीत पूनिया से बातचीत करने उनके फतेहाबाद स्थित निवास स्थान पर पहुंची है। डॉक्टर विनीत पूनिया जी, सबसे पहले तो आप हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सभी दर्शकों को, सभी साथियों को मेरा नमस्कार और स्पेशली मैं मुबारकबाद देता हूं हरियाणा जनादेश टाइम्स को, जो इतनी बुलंदियों को छू रहा है और जो आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। विनीत जी, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछने हैं, 10-15 मिनट आप बातचीत करेंगे आपसे। सबसे पहले तो आज मेरी जानकारी में आया है कि फतेहाबाद में बढ़ रही गुंडागर्दी, आपराधिक घटनाओं को लेकर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संक्षेप में बताइए कि आपका जो ये गुंडागर्दी फतेहाबाद में बढ़ गई, जिले में बढ़ गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो सचदेवा जी, कोई भी चीज़, समस्या जो है उसका कारण होता है। जो समस्या जो बढ़ रही है, हरियाणा मूलतः एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। फतेहाबाद बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, जहाँ कभी झगड़े, फसाद, फिरौती की गैंग्स, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी चीज़ें कभी यहाँ फतेहाबाद में होंगी। नशा आज जो है शहर के, जिले के गांव-गांव में पहुंच गया है, और जो नशा जो पूरे जिले में पहुंचा है, उससे ये सब कानून व्यवस्था की स्थिति बनी है। और मैं कहूँगा कि इसके लिए 3 चीज़ें जिम्मेदार हैं। नंबर 1, सरकार ने पिछले 10 साल में पुलिस महकमे में या दूसरे महकमों में भी जो नौकरियां देनी होती हैं, युवाओं को नौकरी मिलती हैं, वो नहीं दी। उससे क्या हुआ कि आज थाने खाली पड़े हैं, आज तफ्तीश पूरी नहीं हो रही, लोगों को जो अपराधी हैं उनको सज़ा पूरी नहीं मिल रही। जब आपको सज़ा नहीं मिलती, जब आप देखते हो कि एक व्यक्ति ने अपराध किया और उसको सज़ा नहीं मिली, तो दूसरा व्यक्ति जो उस तरह की भावना रखता है वो प्रेरित होता है वो काम करने के लिए। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, सरकार में बैठे हुए लोग, उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, जब किसी छोटे अपराधी को किसी छोटे अपराध के लिए माफ़ी दिलवाते हैं, माफ़ करते हैं, उसको कहते हैं कि ये मामला बंद कर दो, रफा दफा कर दो, तब वो बड़ा अपराधी बनता है। फिर वो हत्या करता है, फिर वो स्नैचिंग करता है, फिर वो समाज में अव्यवस्था फैलती है। फिरौती जैसी घटनाएं अब सामने आ रही हैं, बहुत चिंता की बात है। और मैं साफ साफ कहूँगा, पुलिस महकमे से ज़्यादा सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। सरकार अगर नशे पे रोक लगाए, सरकार अगर पूरी भर्तियां करे, सरकार अगर स्पष्ट कर दे किसी अपराधी को कोई भी कितना ही नज़दीक हो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको छूट नहीं मिलेगी, तो अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं वो ना बुलंद हो और उनको कानून का भय हो, वो ऐसे काम ना करें। विनीत जी, एक मेरा पहला प्रश्न अब है, ये तो था आपराधिक गतिविधियों को लेके। 76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, और पिछले 10 सालों से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। लोगों को ना आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्वच्छ खाद्य सामग्री के लिए सड़कों पर आकर क्यों लड़ना पड़ रहा है? मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार का अहंकार, और सरकार जब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती तब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। जब सरकार में बैठे अफसरों को लगता है कि उन्हें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 विधायकों को, उनके खास लोगों को खुश रखें, उनके काम करते रहें, तो वो खुश होंगे और उन अफसरों को बनाए रखा जाता है, तब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। जो लोग आज लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों का नकारापन, निकम्मापन है, जिसके कारण लोगों को रोज सड़कों पे आना पड़ता है। विनीत जी, एक मैं अब बीच में मैं स्थानीय प्रश्न भी पूछूंगा, प्रदेश स्तरीय भी पूछूंगा और राष्ट्रीय स्तर के भी पूछूंगा। स्वागत है। मैंने अपनी जर्नलिज्म 37 साल हो गए मेरे को करते हुए, मैंने ये देखा भाजपा को बहुत सारा बहुमत दिया जनता ने, लेकिन उन्होंने ना अपनी नीतियों का, चलो काम तो देखो करने होते हैं, कुछ काम अच्छे होते हैं, बहुत सारे बुरे भी हो जाते हैं, उन्होंने एक व्यक्ति विशेष
कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को फोकस करके यही टारगेट रखा भी लोगों के बीच में हम यह प्रस्तुत करें कि राहुल गांधी एक नौसिखिया राजनेता हैं। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, राजनीति को करने का अपने अपने ढंग होते हैं। कांग्रेस की अपना तरीका है, बीजेपी का अपना तरीका है। भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है, जिस तरह से उन्होंने राजनीति की, उनकी राजनीति करने का ढंग बड़ा ही स्पष्ट है कि मेरी गलतियां जो मैं कर रहा हूं सरकार में रहते हुए, जो बीजेपी कर रही है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाए, पहली बात। दूसरी तरफ अगर ध्यान जाए भी तो भी लोग कहें नहीं नहीं, सामने तो कोई है ही नहीं। उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो इसी बात पे आधारित है, यही फोकस है कि हमसे तो गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। ये जो नीति थी, इसी के तहत। और दूसरा, मैं तीसरी जो बात कहना चाहता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव जी ने देश के लिए बलिदान दिए। उससे पहले भी उस परिवार ने, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने देश को हम अपने पैरों पे खड़ा किया। और मैं कहूँगा, साफ साफ पे कहना चाहता हूँ, फतेहाबाद के जो लोग दर्शक इसको देख रहे होंगे वो पहचानेंगे, समझेंगे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। हमारा जो इलाका है फतेहाबाद, ये हमारा जो इलाका है हरियाणा, ये जो पिछला पंजाब था, जो आज़ादी से पहले का जो पंजाब था, आज़ादी से पहले जो पंजाब था, जो भारत का हिस्सा था, उसमें से बहुत सारे लोग वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आए हैं। उनको पता है, उन्होंने देखा है, और वो इस बात को भली भांति जानते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तब ये हिस्सा जिसमें हम आज रहते हैं, जो हिस्सा पहले पाकिस्तान में रह गया लेकिन पहले वो भारत का हिस्सा था, वो हिस्सा हमसे, हरियाणा, हमारे आज के हरियाणा से, हमारे आज के पंजाब से, उस समय का लाहौर, उस समय का वो पंजाब, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, तीनों ही ढंग से हमसे बहुत आगे था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने बात की बीजेपी की। 75 साल पहले वो इलाका हमसे बहुत आगे था शैक्षिक रूप से। वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में थी। लाहौर में यूनिवर्सिटी बनी 1885 में, दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी बनी 1922 में। 50 साल पहले यूनिवर्सिटी बन गई थी। वहाँ कॉलेज थे, वहाँ यूनिवर्सिटीज थी, वहाँ एजुकेशन था। और एजुकेशन और ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ सामाजिक रूप से भी विकास होता है। तो स्वाभाविक रूप से वो इलाका हमसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, ज़्यादा वहाँ सिंचाई होती थी, नहरें थी, नहरें नहीं थी तो नदियाँ थी। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल था। लेकिन उस 75 साल के बाद आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ पे है। आज हम भारत के लोग, हरियाणा के लोग पाकिस्तान से अपना कंपैरिजन पसंद नहीं करते। ये जो फर्क पैदा हुआ हरियाणा में और उस समय के पंजाब में, ये जो और आज के पंजाब में, जो उस तरफ का पंजाब है या उस तरफ का पाकिस्तान है, वो जो फर्क पैदा किया वो कांग्रेस ने फर्क पैदा किया और नेहरू जी ने फर्क पैदा किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब नेहरू जी के योगदान से, इंदिरा जी के बलिदान से, राजीव जी के बलिदान से भारतीय जनता पार्टी घबराती है। और जब आप घबराते हो तो सबसे उनका जो सबसे मजबूत खिलाड़ी था, उनका जो पोता था इंदिरा जी का, राजीव जी का जो बेटे हैं आज राहुल जी, उनको बदनाम करने के लिए लगातार उन्होंने प्रयास किया। वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटी थी जिसके कारण उन्होंने इनको बदनाम किया, जिसके कारण उन्होंने ऐसी फैलाया गया, झूठ फैलाया गया। लेकिन आज जो लोग हैं, देश के लोग हैं, मैं गर्व से कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी है, मैं उनकी टीम में काम करता हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है पिछले 7 साल से राहुल जी के साथ काम करने का। कांग्रेस पार्टी में नेशनल सेक्रेटरी हूँ मैं, और उनके साथ जाने का मौका मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, उनसे ज़्यादा समझदार, उनसे ज़्यादा जागरूक, विजनरी नेता मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। मैं बिल्कुल विश्वास से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कहने के लिए, प्रशंसा के लिए प्रशंसा नहीं कर रहा। वो बहुत समझदार हैं, बहुत क्लैरिटी है उनको, और आज देश की जनता समझ रही है इस बात को। जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई, पूरा देश इस बात को जान गया है कि राहुल गांधी बहुत सूझवान, बहुत समझदार, बहुत अगली पीढ़ी का नेता है।
उसको जिसको बदनाम करने के लिए बीजेपी ने सारा तंत्र मंत्र रचे, लेकिन आज वो सारे बेकार हो गए। विनीत जी, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न भी आपसे पूछना जरूरी है। कांग्रेस ने अभी कुछ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया राष्ट्रीय स्तर पर, उसका नाम रखा इंडिया। उससे पहले तक बहुत सारे नारे स्लोगन भाजपा ने भी दिए इंडिया को लेके, भी कई तरह के नारे चलते रहे, उससे पहले भी चलते रहे। आप लोगों के इंडिया बनाते ही ये इंडिया भारत दूता किसने खड़ा कर दिया और क्यों कर दिया? ये बड़ा स्पष्ट है, ये घबराहट है, बौखलाहट है, और जिसको हम कहते हैं कि जिससे डर लगता है वो चीज़ हो ही जाती है। उनको डर लग रहा है अब इंडिया से हर रोज, लेकिन उनके ही नेता अब इंडिया के बारे में बताने लगे हैं, मानने लगे हैं कि इंडिया एक चैलेंज है, सीरियस चैलेंज है। आज ही धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं बयान पढ़ रहा था अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है एक मजबूत चिंता की बात है, मजबूत विकल्प है बीजेपी का। ये सच्चाई है जो सामने आ रही है। और जो ये इंडिया बनाम भारत की जो बात की, ये सरकार बेसिकली डिस्ट्रक्शन मॉडल पे काम करती है। मोदी जी का जो सिद्धांत है और इनकी पार्टी का जो सिद्धांत है वो है कि डिस्ट्रैक्शन करो, असली मुद्दे पे ध्यान ना आने दो। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अपनी विफलताओं पर ध्यान ना आए, और रोज नए मुद्दे गढ़ो, रोज नई चीजें गढ़ो, ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ हो जाए। और वो एक कहावत है, जैसे कहते हैं कि जो जेब कतरा होता है, जेब काटने से पहले ध्यान भटकाता है, इधर करो, इधर देखो ये क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कोई झगड़ा हो जाता है तो फिर वो बीच में जेब काट के भाग जाता है। तो हमारा वोट जो है छीनने की तैयारी है ये, जिस तरह से इंडिया बनाम भारत है। विनीत जी, मैं अब आपसे हरियाणा की राजनीति को लेकर, फतेहाबाद की राजनीति को लेकर 2-3 प्रश्न पूछने वाला हूँ। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जजपा गठबंधन है। गठबंधन को लेकर तो बहुत सारी टिप्पणियां होती रही हैं। कोई ठग बंधन कह देता है, कोई जुगाड़ गठबंधन कह देता है, कोई ये कह देता है कि अपना जजपा ने वोट तो लिए, भाजपा विरोध के, फिर भाजपा की झोली में चले गए, तो सारा भी जनाधार के साथ खिलवाड़ किया। सच्चाई है। आप ये बताइए कि हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का भविष्य क्या लगता है? कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि लोग जब मन बना लेते हैं, जब लोगों ने मन बना लिया, उसके बाद कोई चालाकी, कोई धूर्तता, कोई साजिश कामयाब नहीं होती। आज के दिन हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी कांग्रेस को विजयी बनाएंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अगर बेरोजगारी से, महंगाई से जो छुटकारा पाना है, अगर कांग्रेस उस समय पे, जब मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं महंगाई को लेके, कांग्रेस के समय में जब क्रूड ऑयल $140 तक चला गया था, $120 तो एवरेज रही, आखिरी 5 सालों की जो एवरेज थी वो $120 पे थी। उसके बावजूद हमें 55 रुपए में डीजल मिलता था, 71 रुपए में पेट्रोल मिलता था, 414 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था। वो कांग्रेस ने दिया, क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि अगर डीजल महंगा होगा तो उसकी मार किसान पर पड़ेगी। जी, मैं यही आपको बीच में रोकूंगा। पिछले दिनों ना यहाँ कांग्रेस के ऑब्जर्वर आए, मेरी जानकारी में शायद एक XMLA प्रदीप चौधरी भी थे, और भी लोग थे 2-3। मैं बाहर लोगों से बातचीत कर रहा था, तो कई लोग ये कहने लगे कि 10 साल हुड्डा मुख्यमंत्री रह लिया, नया मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो आपका पर व्यक्तिगत क्या, एक कांग्रेस नेता के नाते क्या ऐसा होना चाहिए कि किसी और को मौका मिलना चाहिए? देखिए, आज के दिन मुद्दा ये नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, आज के दिन मुद्दा ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए। आज के दिन मुद्दा ये है, हमें भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाहिए। आज हमें भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले 10 साल में विफल रही है लोगों की सेवा करने में, लोगों के काम करने में, उससे छुटकारा चाहिए। ये फैसला चुने हुए विधायक करेंगे, हाईकमान करेगी, जिसको हाईकमान फैसला करेगी, जिसको हमारे आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और हमारे पार्टी के सारे नेतागण मिलकर जो फैसला करेंगे, जिसको भी जिम्मेदारी सौंप देंगे। मुख्यमंत्री कोई पद कोई अपने फायदे के लिए नहीं होता, ये लोगों की सेवा करने के लिए होता है।
जिसको भी सेवा का मौका मिलेगा वो सेवा करेगा। विनीत जी, मैं फतेहाबाद से लेके एक प्रश्न पूछने वाला हूँ। मैंने वर्षों आपकी माता जी सम्माननीय श्रीमती कृष्णा पूनिया जी को फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय देखा। आप पिछले काफी लंबे समय से फतेहाबाद के गांव-गांव जा रहे हैं, शहर के मोहल्लों में जा रहे हैं। कांग्रेस को तो आप मजबूत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप कांग्रेस की नीतियों का बखान करते हैं, सारी चीजें करते हैं। व्यक्तिगत प्रश्न यह है कि क्या आप फतेहाबाद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैंने पहले जो बात कही थी मैं उसी को रिपीट करूंगा। आज के दिन ये समय नहीं है जब हम व्यक्तिगत आकांक्षाओं को सामाजिक और लोगों की आकांक्षाओं पर महत्व दें। आज जो स्वाभाविक रूप से जो भी व्यक्ति राजनीति में है वो सेवा करना चाहता है, वो सेवा के लिए आया है, और सेवा करने के लिए अगर आप किसी पद पर रहते हैं, सरकार के अंदर का हिस्सा होते हैं, अगर आप विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, तो आप लोगों की सेवा ज़्यादा कर पाते हैं, लोगों के काम कर पाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पार्टी और उससे भी पहले लोग, हल्के के लोग जो चाहते हैं वो होना चाहिए। हल्के के लोग जो चाहेंगे मैं वही करूँगा। अगर वो कहेंगे कि हाँ विनीत तुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं बिल्कुल, और पार्टी कहती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत इच्छाएं सेकेंडरी हैं। प्राइमरी जो इच्छा है वो ये है कि हम अपने इलाके को, अपने फतेहाबाद को बढ़ते हुए देखें, आगे बढ़ते हुए देखें। और मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है, और मैं बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हूँ इस बात को कहने के लिए, फतेहाबाद को जो पोटेंशियल रीच करना चाहिए था वो फतेहाबाद ने नहीं रीच किया, नहीं कर पाया। और इसके लिए यहाँ के चुनाव, विनय जी, ये अंतिम प्रश्न है जो मैं पूछूंगा आपसे फतेहाबाद को लेके। अब मेरा ना सेकंड लास्ट प्रश्न आपसे बातचीत का है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्य प्रणाली पर 1 मिनट में टिप्पणी करें। विफलता, विफलता और विफलता। पूरे 9 साल उन्होंने प्रदेश के बर्बाद कर दिए। उनको एक मौका मिला था, एक नए व्यक्ति थे, एक जिसके पास क्लीन स्लेट थी, इलाके का, प्रदेश का बहुत भला कर सकते थे। वो आम आदमी का सुख दुख जानते थे, क्योंकि वो उस स्थिति में खुद रहे थे, चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। लेकिन मैं खेद के साथ कहूँगा, बहुत आदर के साथ कहूँगा कि श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की आकांक्षाओं पे पूरा उतरने में बिल्कुल नाकामयाब रहे। अब आपसे प्रश्न है फतेहाबाद को लेके। वर्षों से आप फतेहाबाद को जानते हैं। फतेहाबाद के विधायक, भाजपा विधायक चौधरी दूड़ाराम कांग्रेस से अचानक भाजपा में गए, भाजपा की टिकट झपट ली और विधायक हैं। 4 साल में आपने फतेहाबाद विधानसभा सारा घूम लिया है, कई बार घूम लिया होगा। चौधरी दूड़ाराम का 4 साल का कार्यकाल क्या विकास की परिपाटी को निभा रहा है? विकास पटड़ी पर है? क्या क्राइम की स्थिति ठीक है? क्या लोगों की मूलभूत सुविधाएं पूरी हो रही हैं? ये आपने करीब से देखा गांव और शहरों में, इस बारे में आप क्या कहें? श्री दूड़ाराम जी विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में नाकाम रहे हैं, विफल रहे हैं। उन्होंने प्रदेश को ही नहीं, हल्के के लोगों को निराश किया है और उनको आज स्थिति में ला दिया है। उनको लग रहा है कि हमने कोई और विकल्प क्यों नहीं चुना। और मैं ये भी कहूँगा, पिछली बार भी लोगों ने उनको, उनके बारे में संशय थे, इसीलिए लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में उनके खिलाफ वोट दिए। लेकिन ये जो पिछले 5 साल हैं, पिछले 4 साल हैं, उसमें तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि हरियाणा के सबसे विफल विधायक श्री दूड़ाराम जी हैं। उन्होंने अपने इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया। एक कॉलेज की बात करते आए वो 5 साल पहले से, आज तक उसमें उस कॉलेज का शुरुआत नहीं हो पाई। हमारे 3-3 साल हमारा बस स्टैंड बना पड़ा रहा, 3-3 साल। और पिछले 5 साल से हमारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल हमें नहीं बन पाया, सिर्फ कागजों में बन रहा है। कभी वो यहाँ बनता है, कभी वहाँ बनता है, कभी वहाँ बनता है। इसी प्रकार फतेहाबाद अकेला ऐसा जिला है जिसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जिसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है। और पिछले 10 साल पहले जब ये सरकार आई थी, उससे पहले 2013 के रेलवे बजट में फतेहाबाद को रेल से जोड़ने का अप्रूवल हुआ था।
वो आज तक वो बिल्कुल फाइलों में अटकी रही और वो बात अब ठंडे बस्ते में डाल के अब उसको कूड़ेदान में डाल दिया गया। ये हमारे बीच थे डॉक्टर विनीत पुनिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव। बड़ी विस्तार से इनसे बातचीत हुई, आपने इनके विचार सुने। इन्होंने कहा अगर भाजपा को अपने आप के ऊपर भरोसा होता, अपने कामों पर भरोसा होता, तो उन्हें अकेले राहुल गांधी को फोकस करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बेबुनियाद आरोप राहुल गांधी पर लगाए और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। हरियाणा की राजनीति को लेकर भी स्पष्ट डॉक्टर विनीत पुनिया ने कहा कि कांग्रेस के चुने हुए विधायक और आला कमान जो भी फैसला करेगी, जो भी मुख्यमंत्री पद का हकदार होगा, उसे पद मिलना चाहिए। फतेहाबाद को लेकर भी इन्होंने अपनी सक्रियता के बारे में बताया और दो टूक लहजे में स्पष्ट कहा कि निशाना कांग्रेस की सत्ता लाना है, लोगों का भला करना है। पार्टी ने अगर जिम्मेवारी दी तो फतेहाबाद से चुनाव जरूर लड़ूंगा, कांग्रेस को मैं लगातार मजबूत करता रहूंगा। आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा बार बार अनुरोध रहता है कि आप फेसबुक पेज पर हरियाणा जनादेश टाइम्स को फॉलो करें, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। एक और बड़ा काम आप कर सकते हैं, पिछले 3 दिन में आपने 1-1 लाख व्यूअर्स वीडियो पहुंचा दिए हैं। आप इस वीडियो को 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद विनीत जी। थैंक यू।